हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप करो कि सब सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी आप लोगों ने मेहनत के साथ स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम एक बार फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं और आज की हमारी क्लास रहेगी 10th क्लास के लिए। तो वैसे तो क्लास 10th का हमने जो पोर्शन है काफी टाइम से स्टार्ट कर रखा है, पर मैं अगर बात करूं कुछ बच्चे हो सकता है बिल्कुल नए जुड़े, तो वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीछे वाला चैप्टर जो आपका हुआ वो बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। तो हमने जो चैप्टर चला रखा है बेटा, उस चैप्टर का नाम था लाइट। और लाइट के चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने जाएंगे उस पार्ट का नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। एक टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले ये चीज पढ़ेंगे क्या होती है। अब अगर देखा जाए तो जब लाइट को अलग अलग मीडियम में पास करवाया गया और उसकी स्पीड चेक की गई, लाइट को एयर में ट्रेवल करवाया तो स्पीड चेक की, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड देखी वो हमने कैलकुलेट की, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड वो कैलकुलेट की, मिल्क के अंदर वो कैलकुलेट की। तो यहां से क्या चीज देखी गई सॉरी, कि लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। क्लियर है? ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से एक टर्म निकल के आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है बेटा, किसी मीडियम का पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। जैसे ग्लास की बात करें, मैं आगे वैल्यू लिखवाऊंगा भी, तो उसको दिखाते हैं एन से। किससे दिखाएंगे? एन। या किसी बुक्स में ये ऐसे सिंबल बना, मैंने यू के नीचे भी यहाँ पे डैश लगा है, इसको बोलते हैं म्यू। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जैसे इसको एन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? म्यू बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन किया? ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज, अब एक चीज देखो, जैसे हमने डेंसिटी पढ़ी थी बेटा 9th क्लास के अंदर और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था? किसी मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी, उस मीडियम की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। क्लियर है? इसी तरीके से ये भी एक रेशियो है कि उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो उसको डिवाइड कर दो किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ speed of light in given medium। जो भी हमने ऊपर मीडियम लिया जिसकी हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो उसको मैं v से दिखाता हूं। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर के अंदर होती है और वैक्यूम में नियरली सेम होती है। क्लियर? और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई बेटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू, सॉरी बेटा मैंने गलत बोल दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम यहां आना था, वेरी सॉरी। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम वो यहां पे आएगा और यहां पे उसको b से लिखना। तो फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल टू सी बाई बी, या अगर किसी बुक में म्यू से लिख रहा है तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? यहां से आप इसको दोबारा से लिख भी सकते हो
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यहां पे क्या लेना है, जो मीडियम आपको दिया गया है। क्लियर बेटा, ये चीज हो जाएगी। अब अगली बात पे चलता हूं मैं। अब ये वैल्यू फिक्स है, वेयर c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है, आप यहां पे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात हुई कि जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग होगी, तो उसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा हर मीडियम के लिए वो क्या आएगा, अलग। तो सिंस आप नोट में लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट। वाह भाई, बाहर से भी थोड़ा सा क्या करें, बिल्कुल ऑन रोड वीडियो शूट करनी पड़ रही, तो साथ में म्यूजिक का भी आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, शो तो क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम इज ऑल्सो डिफरेंट। तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि सर अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों होता है, तो इस रीजन से होता है। क्लियर बेटा? अब चलते हैं अगली बात पे। चलो अगली बात पे चलते हैं। अब बात यहां पे आगे खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। अब अगली बात हम क्या पढ़ेंगे कि दो मीडियम दे दिए, वो ना तो एयर है ना वैक्यूम है। जैसे पहले में तो आपने मान लेता हूं मैं वाटर और एयर ले लिया था, क्लियर है, तो रेशियो निकला। अब एयर नहीं है, एक वाटर है और एक ग्लास है, तब आपको कंपेयर करने के लिए बोल दे, तो वहां पे हम चीजों को रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे टर्म निकल के आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बेटा? ओके, तो कैसे बोल रहा हूं इसको, कैसे डिफाइन होगा, वो आपसे पूछेगा, दो मीडियम देगा, फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, या पूछ सकता है सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ये होगा बेटा WRT। आप लोगों ने इसका मतलब पढ़ भी रखा होगा, फिर भी बता देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू, यानी रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू के कंपैरिजन में। मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज। डेफिनेशन को पहले छोड़ो, पहले लिखो फॉर्मूला N1/N2। क्या समझे, N1/N2 काफी सिंपल है, देखो कुछ नहीं लिखना, किस किस का रेशियो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, यस और नो, क्लियर बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है। तो ये आ गया इसकी डेफिनेशन। एक बात हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन का रट्टा नहीं लगाना, फॉर्मूले से आप डेफिनेशन खुद लिखोगे, इसकी डेफिनेशन भी फॉर्मूले से खुद लिखोगे, क्लियर है? दूसरी चीज, अब इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग बुक में एक तरीका दिया गया है। तो पहले आपको ये रेशियो लिखना है कि 1 का 2 के रिस्पेक्ट में पूछा है तो क्या होगा, और 2 का रिस्पेक्ट में पूछा है तो क्या होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, मैं n की टर्म में लिख लेता हूं, म्यू की टर्म में नहीं लिख रहा। या तो किसी बुक में n फर्स्ट का सेकंड में पूछा है तो फर्स्ट पहले सेकंड बाद, क्लियर? या किसी बुक में ऐसे भी देखने को मिलेगा कि ये लिखा है और ये 1 और 2 जो नीचे सफिक्स लगे इनको क्रॉस कर देगा, 2 को ऊपर और 1 को नीचे। तो इस बात का और इस बात का सेम ही मीनिंग है, याद रखना। क्रॉस में लिखा गया है सिंबल, नीचे 2 है तो ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा, हो जाएगा यार, क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लाइट आपको बताना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्लियर है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं, n से। तो इसको दिखाने के लिए W, वाटर का W उठा लिया तो NW, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng हो गया, क्लियर? अब उसने पूछा क्या, अब आपको ये बोलेगा कि लाइट जा रही है वाटर से ग्लास, तो फर्स्ट मीडियम ये और सेकंड ये, क्लियर? तो आपसे पूछता वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में बताओ, तो आपको करना क्या है, ऊपर NW और नीचे Ng। आपको वर्डिंग समझ आनी चाहिए कि किसका किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो उससे डायरेक्ट पहले ये लिखो, ये उसका सिंबल है या नोटेशन है, ये बाद में लिखनी है बेटा। अगर पहले नोटेशन लिख ली तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, पहले ये लिख के फिर ये चीज लिखनी है। तो पहले ये लिख के वर्डिंग से फिर ये लिखोगे, फिर आप सिंबल आराम से बना सकते हो। एक बच्चा इसको NWG लिख सकता है, या एक बच्चा से तो G ऊपर चला जाएगा और W नीचे, नहीं तो आप बता ही नहीं सकते कि किस तरीके से, क्लियर है? कोई डाउट? ओके। इसको लिखने का भी लॉजिक है, वाटर से अगर ग्लास में गई तो ग्लास ऊपर और वाटर नीचे आ गया, तो आप लोग किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। अब मैं आगे वाली बात पे मूव करता हूं।